Hello everyone, I welcome you again in my channel Ali A to Z English। ओके, सो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज के वीडियो में हम लोग चलेंगे देखेंगे 12th क्लास की फर्स्ट पोएम, जिसका नाम है माई मदर एट 66। ये 5 स्टेंजास की पोएम है बाई कमला दास। कमला दास जो पोएट्स हैं, इन्होंने इसको लिखा है। बहुत ही अच्छी पोएम है, शॉर्ट पोएम है, 5 स्टेंजास है इसमें। माई मदर एट 66। कमला दास जो हैं, जब अपनी माँ से मिलने जाती हैं और माँ से मिल के जब वो वापस आ रही होती हैं कोचीन जाने के लिए कार में, तो जब वो अपनी माँ को देखती हैं तो उनके अंदर क्या रियलाइजेशन होता है अपनी माँ को देख के, ये उसी का वर्णन है। उन्होंने इसी का वर्णन किया है इस पोएम के थ्रू। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट स्टेंजा इज देयर। ड्राइविंग फ्रॉम माय पेरेंट्स होम टू कोचीन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग आई सॉ माय मदर बिसाइड मी। लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग जब ये अपनी माँ से मिलके वापस कोचीन के लिए जा रही होती हैं, तो इनकी माँ जो होती है इनके बगल में ही कार में बैठी होती हैं, जस्ट बिसाइड हर। और वो उनको देखती हैं और देख के क्या विचार उनके मन में आते हैं। नेक्स्ट स्टेंजा है डोज। ये वर्ड आप नोट कर लीजिएगा। डोज ओपन माउथ हर फेस एशन, ये भी मार्क कर लीजिएगा, एशन लाइक दैट ऑफ अ कॉर्प्स, ये भी मार्क कर लीजिएगा। एंड रियलाइज विद पेन दैट शी वॉज एज ओल्ड एज शी लुक्ड बट सून पुट दैट थॉट अवे। अभी क्या कह रही हैं कि उनका जो बैठी थी पास में, कैसी, डोज ओपन माउथ, जब बैठी थी, एक्चुअली बूढ़ी हो चुकी थी, 66 एज थी उनकी, 66 साल की हो गई थी, और इस एज में उनकी एनर्जी जा चुकी थी बिल्कुल। तो बैठी हुई थी खिड़की पे ऐसे टेक लगा के, और ऐसे करके वो सो गई। अब सो गई जब, तो उनका जो माउथ था, जो मुंह था उनका, वो खुला रह गया। अर्थात डोज ओपन माउथ, वो सो रही थी कैसे, ओपन माउथ, मुंह हल्का सा खोल के। हर फेस एशन, एशन मीन्स क्या होता है कि होती जब कोई चीज बिल्कुल रक्त जिसकी बॉडी में, जैसे खून ना बचा, एकदम कमजोर पीलापन लिए हुई, तो उनका फेस बिल्कुल कैसा था, आप बोल सकते हैं इसको निर्जीव, जिसमें जान ही ना हो, मरा हुआ फेस, बिल्कुल ऐसा था, इसमें कोई जान या कोई एनर्जी नहीं बची थी। एशन लाइक दैट ऑफ अ कॉर्प्स, और उनका फेस ऐसा लग रहा था जैसे कि वो कोई क्या हो, कॉर्प्स यानी कि डेड बॉडी हो, कोई मरा हुआ मृत शरीर हो। कॉर्प्स मीन्स होता है डेड बॉडी। एंड रियलाइज्ड विद पेन दैट शी वाज एज ओल्ड एज शी, और मैंने उस दर्द को महसूस किया मैंने कि वो अब क्या हो चुकी, बहुत ही बूढ़ी हो चुकी हैं। जितना देखने में वो लग रही है, ये देखने में ये लग रहा है कि अब ये बहुत ही ज्यादा क्या हो चुकी हैं, वृद्ध हो चुकी हैं, बूढ़ी हो चुकी हैं। शी वाज ओल्ड एज शी लुक्ड बट सून पुट दैट थॉट अवे। लेकिन जल्दी ही मैंने क्या किया, उस विचार, जो विचार मेरे मन में ऐसा आ रहा था, उसको मैंने क्या कर दिया, निकाल दिया। क्या विचार इनके मन में आने लगा था, इनके मन में ये विचार आने लगा था अपनी माँ को देख के कि जैसे कि ये बहुत ज्यादा बूढ़ी हो गई हैं और अब शायद इनके जो टाइम है वो करीब आ गया है, मीन्स शी इज अप्रोचिंग टू डेथ नाउ, शी रियलाइज्ड। और जैसे उसको ये एहसास हुआ तो उसने जल्दी से अपने माइंड को झटका और क्या किया, अपने इस थॉट को, अपने इस विचार को दिमाग से अपने निकाल दिया। अगला स्टेंजा देखिए कि बट सून पुट दैट थॉट अवे एंड लुक्ड आउट एट यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग द मेरी चिल्ड्रेन स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम्स। अब जब ये विचार उन्होंने अपने माइंड से थॉट निकाल दिया तो क्या किया, इन्होंने खिड़की से दूसरी ओर झांक के देखा बाहर। अब बाहर जब झांक के देखा तो क्या इनको दिखा, जब यात्रा करते हैं तो रास्ते में सड़क के किनारे पेड़ लगे होते हैं, तो वो पेड़ इन्होंने देखे, ट्रीज स्प्रिंटिंग। अब ऐसा लग रहा था जैसे कि पेड़ क्या हो रहे हैं, थोड़ी थोड़ी दूर के लिए दौड़ रहे हैं। जब हम लोग कभी यात्रा करते हैं ट्रेन, बस, कार में, तो बाहर जब झांक के देखते हैं तो उसके किनारे जो पेड़ होते हैं तो ऐसा कभी लगता है कि जैसे कि पेड़ हमारे साथ साथ दौड़ रहे हैं। तो इन्होंने उन्हीं को देखा। यंग, यंग मीन्स जवान, यंग मीन्स बिल्कुल तरोताजा जो पेड़ थे वो क्या हो रहे हैं, वो साथ साथ में दौड़ रहे हैं गाड़ी पे। द मेरी चिल्ड्रेन
स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम्स, और जो बच्चे हैं मेरी चिल्ड्रन मतलब खुशहाल बच्चे उछल कूद करते हुए अपने घरों से बाहर निकल के दौड़ते हुए चले आ रहे हैं। उसमें क्या है, उसमें जीवंत, वो सारे क्या है जीवंत। अब ये देखिए यहाँ पे क्या है, सिमिली का यूज किया। अगर ये कंपेयर कर रही है तो ये क्या है, सिमिली हो गई कि अब वो अपनी मम्मी को देख रही है, अपनी माँ को देख रही है, उसके बाद में वो पेड़ों को और उन बच्चों को देख रही है। तो यहाँ पे सिमिली है कि उनका कंपेयर वो कैसे कर रही है, बच्चों से और उन यंग पेड़ों से। इसके जस्ट अपोजिट एक कंट्रास्ट है। उसके बाद में देखते हैं, इसके बाद इसमें भी ये तीसरा स्टेंजा था, इसमें 2 स्टेंजा और हैं। तो तीसरे के बाद में अभी हम और स्टेंजा देखते हैं जो बचे हुए हैं। फोर्थ स्टेंजा देखिए। फोर्थ स्टेंजा में ये क्या कह रही है कमला दास कि बट आफ्टर द एयरपोर्ट्स सिक्योरिटी चेक स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड्स अवे, आई लुक्ड अगेन एट हर when pale as a late winter's moon and felt that old familiar ache, my childhood's fear. अब जब गाड़ी इनकी एयरपोर्ट पहुंच जाती है और एयरपोर्ट पर जो सिक्योरिटी चेकिंग होती है, उस सिक्योरिटी चेकिंग के लिए क्योंकि ये जा रही थी बाई प्लेन, तो इनके बाकी जो फैमिली वाले थे वो इस तरफ थे, ये अंदर पहुंच गई थी और वहां पे इनकी जो चेकिंग थी वो हो रही थी। और उस चेकिंग होने के दौरान ये इन्होंने क्या देखा, सिक्योरिटी चेक स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड अवे, इन्होंने अपने से कुछ यार्ड दूरी पर खड़ी अपनी माँ को फिर से देखा। आई लुक्ड अगेन एट हर व्हेन पेल, व्हेन मींस क्या होता है, व्हेन और पेल, व्हेन मींस होता है लाइफलेस, लाइफलेस मींस बिल्कुल फीका जिसमें कोई जान ना हो। पेल मीन्स होता है हल्का हल्का पीला, मतलब जब बहुत लोग बूढ़े हो जाते हैं तो उनके चेहरे जो होते हैं देखना पीले पड़ जाते हैं ब्लड की कमी की वजह से, वही है यहाँ पे मैन पेल एज अ लेट विंटर्स मून। देखिए फिर सिमिली का यूज किया गया है यहाँ पे, एज अ लेट विंटर्स मून। लेट विंटर्स मून, विंटर मीन्स होती है सर्दी, और सर्दियों का चांद, सर्दियों का चांद की यहाँ पे तुलना क्यों की गई है, कंपेयर क्यों किया गया है, क्योंकि जब सर्दियां होती हैं तो रात में जब फॉग पड़ता है, धुंधलका होता है, तो उसमें जो चांद की जो चमक होती है वो खो जाती है, ऐसी एकदम धुंधलापन हो जाता है, उसके ऊपर फॉग आ जाती है, तो उस धुंधलके में चांद जो होता है अपनी चमक को खो देता है। ये यहाँ पे एक सिमिली यूज करके इनको कंपेयर कर रही है, कैसे कि एज अ लेट विंटर्स मून, रात तो सर्दी की लेट नाइट, लेट रात में देर में जब फॉग, जब कोहरा पड़ने लगता है और उस कोहरे की वजह से जब चांद जो होता है वो फीका पड़ जाता है, उस फीकेपन से इन्होंने इसको कंपेयर किया है अपनी माँ के चेहरे को। एंड फेल्ट दैट ओल्ड फैमिलियर एक, ओल्ड फैमिलियर एक माने होता है पेन, दर्द, एक माई चाइल्डहुड्स फियर। अब इन्होंने क्या किया कि अब ये कंपेयर कर रही हैं कि अब मुझे वही फियर, वो दर्द महसूस होता है। चाइल्डहुड फियर का मतलब क्या है कि जब ये छोटी थी, अब अमूमन जब सब छोटे होते हैं बच्चे तो अपनी माँ को एक पल के लिए भी नहीं छोड़ते हैं और उनको छोड़ने के नाम पे वो डर जाते हैं कि हमको माँ से अलग न जाना पड़े, दूर न जाना पड़े। और यही फियर, यही डर इनके चेहरे पे, कमला दास के चेहरे पे पेन की तरह, दर्द की तरह फिर से छलक पड़ा है, क्योंकि अब ये जब जा रही माँ को देख रही, वो 66 एज पे हैं और ऐसी एज पे हैं कि उनके बॉडी में ना वो एनर्जी बची है, ना उतनी फुर्ती बची है और बिल्कुल बेजान सी हैं। और इनको लगता है कि नाउ शी इज गोइंग टू अप्रोच टू डेथ, कि अब ये मृत्यु को पहुंचने वाली है। तो अब इनके बचपन का जो डर था कि जब इनको कभी माँ से अलग होना पड़ता था तो डर लगता था कि माँ को छोड़ती नहीं थी, अब वो डर इनके फिर से इनके चेहरे पे आने लगा है। लेकिन अब ये जो डर होगा, अब ये कैसा होगा, अब ये स्थायी होगा। ठीक है, अब लास्ट स्टेंजा में कहती हैं बट ऑल आई सेड वाज, कि जो मैंने कहा वो क्या था, कि मैं कितना कह पाई। बट ऑल आई सेड वाज सी यू सून अम्मा। लेकिन बस अब ये अपनी माँ से कितना बोल पाई, जो ये विदाई के टाइम पे जब ये डिपार्ट हो रही, अलग हो रही, तो अपनी माँ से क्या बोलती हैं कि सी यू सून अम्मा, कि अम्मा हम लोग जल्दी फिर मिलेंगे। एंड आई डिड वॉज स्माइल, और जो इन्होंने किया वो केवल इतना किया, क्या किया इन्होंने, स्माइल, और मुस्कुराई।
मतलब कहना जो था इनको केवल इतना कह पाए कि हम लोग फिर मिलेंगे अम्मा, और जो ये कर पाए वो क्या था, वो थी इनकी स्माइल, इनकी मुस्कुराहट। स्माइल दी इन्होंने, वो स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल, और मुस्कुराई और मुस्कुराती है। सो दिस इज द योर फर्स्ट पोएम, माय मदर एट 66। सो इन दिस पोएम यू सा the stage of her mother, which is at 66. She is about to complete her days and she has no more enthusiasm in her life. Her energy have been lost and now she is approaching to death gradually. Her face looks a pale wan and like the winter's moon, and the poetess she is describing that now I am going to have a big loss and that loss was forever. अब वो लॉस जो होगा वो हमेशा के लिए होगा, क्योंकि अब इनकी बचपन में तो माँ अलग होती थी तो कुछ दिन के बाद भी मिल जाती थी अगर कहीं जाती थी, बट अब जो ये अलग होंगी अब ये हमको कभी नहीं मिलेंगी। तो ये जब जा रही हैं, इनके पड़ोस में कार में बैठी हुई है इनकी माँ, और इनकी माँ को देख के इनके मन में ये सारे विचार आए तो इन्होंने पोएम के रूप में इसको प्रस्तुत किया है। सो दिस इज ऑल द पोएम। ये आपका डिस्क्रिप्शन हो गया, आपका ये सारी एक्सप्लेनेशन हो गया, और यही आपका क्या हो गया इसमें, ये इसकी समरी भी हो गई। ओके, सो होप यू विल अंडरस्टैंड। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।